चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ यानी मेरी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास में हम एक नए मेथड को सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इससे पहले आपने 3.3 कैसे है भैया, प्रतिस्थापन में हल कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? 3.4। ठीक है, ठीक। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से हमने एक्स और वाई के मान को फाइंड किया था। तो इस वाले मेथड को तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है सॉल्व करना, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और अगर आपसे आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो आज मेरे साथ में आप सीख करके चलेंगे और आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। रुद्रा, शगुन, उसके बाद में सुमित, स्नेहा, आदित्य, इन सभी का मैं वेलकम करता हूँ इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? एक बार ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की इस सेशन में, आज की इस क्लास में बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करते हैं। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स बताओ, फिर उसके बाद में हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बस। क्योंकि दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो, जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन में नहीं आएगा, मैं उसको ग्रुप से बाहर करूँगा, है ना? ये कहा था ना मैंने आपको। तो देखिए, कल जो यहाँ पर स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, 25 लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आज 7 ही लोग हैं। भाई ऐसी क्या दुश्मनी है भाई मुझसे? क्लास में नहीं आते हैं आप सीखने के लिए? चीज़ों को सीखा करो यार। जल्दी से सेशन में आइएगा प्लीज करके, फटाफट अंदाज में, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स और जुड़ गए हैं मेरे एसएमएस करने के बाद, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि क्लास हमारी 8:30 पर स्टार्ट हो जाती है। अनुज, अभय और स्मिता, पता नहीं आपको क्लास 8:30 बजे स्टार्ट कर दी जाती है, फिर भी आप लेट आते हैं क्लास में। इस तुखराम से पिटाई होगी आपकी, तुखराम से। ये तुखराम सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए जो लेट करते हैं क्लास में, है ना? तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, इसी शानदार लाइनों के साथ में इस सेशन की शुरुआत करता हूं। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं विलोपन विधि, जिसका आप सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था। और आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2 इक्वेशंस दी जाती हैं। जैसे यहां पर मैं फॉर एग्जांपल x+y इज इक्वल टू कोई इक्वेशन है ना? और दूसरी इक्वेशन आपकी x-k y इज इक्वल टू आपका इस तरीके से 3 दिया हुआ है, इक्वेशन सेकंड, है ना? तो इसमें हमसे कहा गया है, मैं समझा रहा हूं, समझना जरा इसका बेसिक, इसका कंसेप्ट समझना, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा और वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, किस तरीके से हम एक्स और वाई के मान को निकालेंगे? बहुत आसान तरीके से। किस विधि से सर? यहां पर हम ज्ञात करने वाले हैं सब्सट्रैक्शन मेथड से। सब्सट्रैक्शन मेथड यानी विलोपन विधि। विलोपन विधि। विलोपन विधि।
तो देखिए सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझेंगे प्लीज करके, जैसे आपको नजर आ रहा है x प्लस वाई इजिकल्स टू 2, और ये बात आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये एक कैसी इक्वेशन है, ये एक रेखिक इक्वेशन है, एक रेखिक समीकरण है, एक लीनियर इक्वेशन है ना। और लीनियर इक्वेशन होने की क्या शर्तें थी कि सर जो वेरिएबल होते हैं, जो चर होते हैं, उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है 1 होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें दो चर है, एक तो x है एक y है, चर मतलब वेरिएबल। अब यहां पर भी x है, यहां पर भी y है। अब दो इक्वेशंस दी हुई है और इसको सॉल्व करना है किस विधि से, विलोपन विधि से। यानी विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करके, काट करके। अगर मैं यहां पर इस तरीके से क्या करूं कि इक्वेशन सेकंड में से, देखिए ध्यान देना मेरी बात पर प्लीज करके, कि आप किसी एक टर्म को यहां पर पकड़ लेंगे। जैसे y आपको नजर आ रहा है, y है ना, आपको y नजर आ रहा है y, और y का आपको निशान देखना है, निशान। आप पहली इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को हाथों में इस तरीके से पकड़ लेंगे, पकड़ लिया, सिर्फ उस पर देखेंगे। फिर हमने देखा y को, यहां पर y को हमने इस तरीके से पकड़ लिया और y को देखा, हमने गौर किया इस पर, हमने गौर किया कि जो y जो है ये प्लस का है, प्लस का है। ठीक है सर, आपकी बात मान ली, प्लस का है। और जो दूसरी इक्वेशन है, जो दूसरी इक्वेशन है, समीकरण है, उसके y को आपने देखा, हाँ सर इसके y को भी हमने देखा, तो इसका जो निशान है वो माइनस का है। तो याद रखना हमेशा आप सभी स्टूडेंट्स कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो आप करेंगे क्या, दोनों इक्वेशनों को इस तरीके से प्लस कर देंगे, दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर कि निशान यहां पर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए किसी एक वेरिएबल के। यहां पर x चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं हमें, हमें सिर्फ y से मतलब था। चाहे आप x भी पकड़ सकते थे, यहां पर आपकी चॉइस थी हो, ठीक है। अगर निशान अलग अलग हैं तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं x प्लस वाई जो इसके लेफ्ट साइड में है, यानी जो पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे, और इस तरीके से प्लस करेंगे इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई, इसको भी आप एक ब्रैकेट में पुट कर देंगे इस तरीके से, है ना। और इजिकल्स टू, क्योंकि आप पहली इक्वेशन में से, क्योंकि आप पहली इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं तीसरी इक्वेशन में, तो इस तरीके से 2 और 3, यानी इसका राइट हैंड साइड इस तरीके से 2 आ जाएगा और प्लस के आपका 3 आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अंशिका वेलकम है आपका इस सेशन में, कैसी हैं आप, एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा। अरविंद, शिवम, दोनों स्टूडेंट्स, तीनों का वेलकम है इस सेशन में। अब इतनी बात तो आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए, समझदार बहुत हैं आप, ठीक है। अब चूंकि मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा यहाँ पर, तो ये x प्लस के y और प्लस के x माइनस के y इजिकल्स टू 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। इस y से y को कैंसिल करोगे, इसलिए किया हमने प्लस। हाँ सर इसलिए किया हमने प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पर कैंसिल नजर आ रहा था। हालांकि हम यहाँ पर भी इसको काट सकते थे, यहाँ पर भी इसको काट सकते थे दोनों को ऐड करके, लेकिन हमने जिस तरीके से इसको सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक इसी प्रकार से आपको सच डेट ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं कर रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, निश्चिंत रहिएगा। सो इस y से y को कैंसिल किया, x कितना हो जाएगा सर, 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड में 2। इस x के मान को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, दोनों से एक ही आंसर आएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो आप मुझे बताओ, पहली इक्वेशन x प्लस के y इज इक्वल्स टू 2 है, इस x की जगह 5/2 रखूंगा और प्लस के y और इज इक्वल्स टू आपका 2। इस 5/2 को उठा करके हाथों में राइट साइड लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है। तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस के 5/2। नूर अजमी कहाँ है भाई, क्लास में नहीं है क्या नूर अजमी, नजर नहीं आ रही भाई। y इज इक्वल्स टू 2/1 और माइनस के 5/2। फालतू का मैंने स्टेप बढ़ाया है, इसी स्टेप में हम एलसीएम लेते हैं, इसी स्टेप में हम एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने का आसान तरीका यह है कि अपॉन 1 करो, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करा दो, 2 1 2, इस 2 की इस 2 में करा दो, इस 1 की इस 5 में करा दो, 2 2 4 और 1 की 5 में, तो 5 ही कम 5। इस तरीके से आपका कितना रहेगा, माइनस के 1/2 इज द राइट आंसर। तो किस तरीके से x और y के मान को फाइंड करना है आसान वे में, और मैं अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। जैसे आपको नजर आ रहा है ना, इस y से आप y कैंसिल के लिए 2x 2x
क्योंकि आप जोड़ रहे हो 2x, 3 और 2 5, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 5/2। x के मान को रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो 5/2 जब उधर जाएगा ये तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस के 5/2, इसको सॉल्व करोगे आप तो y का मान माइनस के 1/2, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे बात, ठीक है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 को। और ज़रा देखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स की नज़रें इस स्क्रीन पर रहेंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यानी एक तो होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड और एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्सट्रैक्शन। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं भाई, सब्सट्रैक्शन नहीं बोलते इसको हम। विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको बेटा। शायद किसी ने बताया नहीं क्या, किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इस बात को समझेंगे आप प्लीज। सो सबसे पहली बात, हम जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा इन सारे क्वेश्चन को। होमवर्क में आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। जो इससे पहले वाला हमारा सेशन था उसमें हमने क्या काम किया था, इसको हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि किस तरीके से प्रतिस्थापित करके x और y के मान को फाइंड करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात किसी स्टूडेंट्स को भी नहीं हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं और सच दैट इसी प्रकार जैसे इससे पहले वाले किया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। पहली इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है सर आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस के 3y और इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन सेकेंड आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को आप पकड़ लेंगे, है ना। तो आपने इस वाले वेरिएबल को पकड़ा x को, ठीक है। आपने x को इस तरीके से मुट्ठी में दबा लिया और दबाने के बाद क्या गौर किया इस पे, इसमें देखा आपने सर इस वाला जो आपको नजर आ रहा है सिर्फ x है, पहले वाले इक्वेशन में जो ये सिर्फ x नजर आ रहा है। लेकिन अगर दूसरे में देखूं तो दूसरे में 2x है और हमें क्या पता है कि हमें जो x होते हैं, जो x के कोफिशिएंट मतलब सेम करने होते हैं, जो चर होते हैं, कि अगर ये 2x है तो इसमें बताओ कि 2x करने के लिए क्या करना होगा। तो आपका जवाब क्या आएगा कि सर यहां पर इसके वेरिएबल को 2x बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो क्या कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी? नहीं सर, मैथ के रूल ये होते हैं कि जो मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे वो इधर भी कर देंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन में, यानी इक्वेशन फर्स्ट में गुणा करते हैं, कितने से, इसमें गुणा करते हैं 2 से, क्योंकि 2x है यहाँ पर, 2x करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से दूसरे वाले पेन से करता हूं इसको मैं, हरे वाले से। तो ये आपका 2x हो जाएगा और प्लस के 2 से y के करेंगे तो 2y हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ x में कराएंगे, इस पूरी इक्वेशन में कराएंगे बेटा, इस पूरी इक्वेशन में 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दूनी 10, है ना। तो मुझे बताओ जरा कि यहां से आपकी इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को भूल जाइएगा कि इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इसको आप साइड में उठा करके एक बॉक्स में रख दो और पुल में डाल दो इसको, ठीक है। अब हमारा काम होता है शुरू इक्वेशन सेकंड का और इक्वेशन थर्ड का। क्या गौर करेंगे, क्या कहा सर, किसी एक वेरिएबल को पकड़ लो। हम यहाँ पर इस वाले 2x को पकड़ते हैं और इस वाले 2x को पकड़ते हैं। हमने क्या गौर किया यहाँ पर कि सर दोनों प्लस के हैं, अगर एक प्लस का होता और एक माइनस का होता तो जोड़ देते ऐड कर देते दोनों इक्वेशनों को, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। सर आपने ये बात बताई भी तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, बता रहा हूं, याद रखना हमेशा कि
किसी एक वेरिएबल को हमने पकड़ा और दोनों को देखा सेम है, और सेम होने की वजह से उसके चिन्ह को देखा, उसके निशान को देखा, हमने ये गौर किया कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों प्लस के हैं, तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से या इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करेंगे, या इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। यानी यहां पर जोड़ेंगे नहीं, यहां पर घटा देंगे हम। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। मेरी बातें आपको समझ आ रही है या नहीं? अशरफ, अरविंद, अरविंद अरविंदर, वेलकम आपका इस सेशन में। सो सबसे पहला स्टेप मैं यहां पर यानी इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड में से माइनस करता हूं इक्वेशन सेकंड को, और जरा देखेंगे यहां पर इक्वेशन थर्ड क्या है, और इसके जो लेफ्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो यहां पर क्या रहेगा, 2x प्लस के 2y आ जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि माइनस कर रहा हूं मैं, तो माइनस यहाँ पर, और अगले वाले ब्रैकेट में जो आपकी सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस के 3y, उसको मैं यहाँ पर 2x माइनस के 3y इस तरीके से लिख रहा हूँ, और इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं इसमें से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, तो 10 माइनस के 4 इस तरीके से आ जाएगा, 10 माइनस के 4। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? तो मैं आगे की ओर मुतवज्जे होता हूँ। सो 2x प्लस के 2y और माइनस, और ये बात तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते ही हैं कि सर हम जब ब्रैकेट को हटाते हैं और हटा देते हैं तो अंदर के जो निशान होते हैं वो सही तरीके से पलट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है कि अगरचे के वो प्लस के हैं तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस। तो माइनस के 2x, ये माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 3y और इजिकल्स टू आपका 10 माइनस 4 6 बचेगा। सर आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बातें समझ नहीं आ रही सर, कैसी बात करते हैं, आ तो रही है। इसलिए क्या सर कि यहाँ पर 2x से 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये पूरी इक्वेशन y में आ जाएगी, और y का मान यहाँ से इजीली निकल जाएगा आसान तरीके से, आसान वे में। तो यहाँ पर 2y और 3y कितना होगा, 5y, तो 5y ऐड होकर इस तरीके से आपका 6 आ जाएगा। y का मान यहाँ से क्या ना निकल जाएगा, 6/5, बिल्कुल निकल जाएगा सर। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं बात बहुत इजीली आपको एकदम स्पष्ट हो चुकी होगी, एकदम क्लियरली हो चुकी होगी। सो इस y के मान को पुट इन इक्वेशन सेकंड या थर्ड, पुट इन इक्वेशन यानी y का मान हिंदी वाले लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 3 में, जो भी आप रखेंगे, तो मैं यहां पर समीकरण 3 में रख रहा हूं, समीकरण 3 में रख रहा हूं, समीकरण 3 में रखने पर। तो जब मैं इस वाली नहीं, समीकरण 2 में रखते हैं क्योंकि दोनों थोड़ी सी आसान सी लग रही है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो जब मैं यहां पर समीकरण 2 में रखता हूं, आप मुझे बताओ इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x प्लस माइनस के 3y, तो इधर रखता हूं 2x माइनस के 3y और इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि y का मान 6/5 है, तो y का मान 2x माइनस के 3 और y की जगह 6/5 मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, और इस तरीके से आपका ये 4 आ जाएगा। 6 या 18, 18/5 को माइनस का है पूरा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 या 18, यानी 18/5 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 5 और 1 कैल्शियम 5 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, और 15 18 कम 18 प्लस के 18, इस तरीके से आपका 18 और 20 कितना होते हैं, 19/5 आएगा। देखते हैं भाई जरा, 20 और 18 आपके 38 हो जाएंगे, 38/5। तो इस तरीके से x इज इक्वल्स टू 2 को डिवाइड में लेकर आएंगे 5 के पास में, तो इस तरीके से 38 डिवाइड में 5 दूनी 10, और इस तरीके से 19 दूनी 38 होता है, तो 2 से काट देंगे, 2 5 10, और इसको जाएगा तो 19 बार जाएगा, तो 19/5 इज द राइट आंसर। x और y के मान को निकालने में माहिर हो चुके हो आप सभी स्टूडेंट, समझदार हो गए या फिर अभी नादान हो, बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स मुझे फटाफट अंदाज में कि मंजिलो तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ते कम है मेरे पाँव को आगे चलने के लिए, रास्ते कम है मेरे पाँव को आगे चलने के लिए। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर मुतवज्जे होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हूं, और जरा देखता हूं 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस के 4y,
सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस के 2y, इजिकल्स टू कितना है भाई, इजिकल्स टू आपका यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है सर, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब देखिए करेंगे कैसे, जरा ध्यान से इस बात को समझेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। अगर मैं थोड़ी सी इस पर आपको रोशनी डाल दूं इस वाले क्वेश्चन पर, तो आप इसमें क्या गौर कर रहे हैं कि सर एक काम करते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को, चूंकि यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को पकड़ते हैं ना, हाँ सर पकड़ते हैं, मजबूती से पकड़ते हैं ताकि छूटे ना। ठीक है सर, या तो y को पकड़ो या फिर आप एक काम करो y को पकड़ो। क्यों सर, क्योंकि अगर हम इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 4y आ जाएगा, और 4y ये रहा, है ना, है ना, बिल्कुल सर। तो क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कराते हैं, इक्वेशन सेकंड में गुणा कराते हैं, कितने से, 2 से कराते हैं। क्योंकि सर हमें 4y चाहिए, हमें 4y कैसे आएगा, अरे 4 पाई नहीं, 4y 4y कैसे आएगा सर, सर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे ना पूरी इक्वेशन में, तो 2 से यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, जब यहाँ पर करेंगे तो 4y आ जाएगा, और 4y ऊपर है, और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि सर एक प्लस है यहाँ पर और एक माइनस है, आसान है। आइए करते हैं, गुणा करने पर 2 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर जब देखता हूँ तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 2 to the 4x, नई वाली इक्वेशन क्या आएगी, 4x और माइनस के 4y, और इजिकल्स टू, इसमें भी करेंगे बेटा, जब यहाँ करिए तो राइट में भी करेंगे, संतुलन बना रहेगा, मेंटेन रहेगी इक्वेशन। 2 to the कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। पहली इक्वेशन को, सॉरी दूसरी इक्वेशन को भूल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को अगर आप मद्देनजर रखते हुए इसमें देखोगे, तो क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस के 4y नजर आ रहा है, यहाँ पर माइनस के 4y, क्योंकि जिस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके अगली इक्वेशंस बनाते हो, तो जिसमें मल्टीप्लाई की है ना आपने, उस इक्वेशन को भूल जाओ आप, इसको, जो नई इक्वेशंस आई है इसको याद रखो, और जो पहली वाली इक्वेशन है उसको याद रखो। क्योंकि यहां पर कितना हो गया, 4x माइनस के 4y, जो सिलेबस में है वो भी करा रहा हूं, और जो सिलेबस में नहीं है वो भी करा रहा हूं। कोई बात नहीं, टाइम है हमारे पास, तो हम सारे कोर्स को करते हुए चलेंगे और आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 10th के बाद में, तो शायद आप इन सारी चीज़ों को जो सिलेबस में नहीं है 10th के, ये देखने को आपको मिले उस एंट्रेंस एग्जाम में, जिस एंट्रेंस एग्जाम का आप तैयारी करोगे, है ना। तो हो सकता हो, कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ें देखते हैं, चलते हैं, और डेफिनेटली आपकी यहाँ की तैयारी भी होगी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होगी, क्योंकि 10th के बाद में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं जिसमें मैथ्स कंपलसरी होती है। तो अब मुझे बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 4x माइनस 4y। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को, क्योंकि एक 4y जो है एक माइनस का है और एक प्लस का है, 4y प्लस का है, 4y माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, आइए बात समझ आएगी। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड में ऐड कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ जो इसके लेफ्ट वाले हैं, तो इसके लेफ्ट वाले इधर लगूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 3x और प्लस के 4y, और इस तरीके से ब्रैकेट में बंद और प्लस का निशान लगाएंगे, और थर्ड वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड 4x माइनस के 4y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4, 10 प्लस के 4। किसी भी स्टूडेंट्स को, कोई भी विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को, छात्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी लैंग्वेज यूज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो इस तरीके से अगर हम ब्रैकेट को ऑन करते हैं, 3x प्लस के 4y और आपका प्लस के 4x माइनस के 4y इज इक्वल्स टू 14, और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अंशिका का, x इज इक्वल्स टू 2। देखते हैं जरा, x का मान 6/7, किसी का 6/7, डिफरेंट आंसर क्यों, आंसर तो एक ही आना चाहिए सभी का, डिफरेंट क्यों, क्योंकि हमने सर इसको जल्दी में सॉल्व किया है और हमारे इसलिए डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। जल्दी नहीं करनी, आसान तरीके से सॉल्व करना है। सो मैं जब यहां से इस 4y से 4y को कैंसिल करूंगा, 4x 3x 7x हो जाएगा, 7x इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क आपका नाम भूल गया हूं मैं, आपका बिल्कुल गलत आंसर है 14, 7 दूरी 14, यानी x इज इक्वल्स टू 2। अंशिका का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, पुट इन इक्वेशन सेकंड,
नहीं, फर्स्ट या थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट करते हैं। तो आइए देखते हैं जरा कितना आता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बात प्रूव भी कराऊंगा कि अगर आप इसमें रखते हो तो भी एक ही आंसर आएगा, इसमें रखोगे तो भी वही आंसर आएगा भाई का। तो आइए जरा रखता हूँ इस वाली क्वेश्चन में, 4 × x की जगह 2 पुट करता हूँ और माइनस के 4 और y और इजिकल्स टू आपका 4, 4 दूनी 8 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4y इजिकल्स टू 4 माइनस के 8, माइनस के 4y इजिकल्स टू माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इजिकल्स टू आपका 1 आ जाएगा। तो y का मान 1 और x का मान इजिकल्स टू 2। मैं आशा करता हूँ बात समझ आ गई। आइए अब रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, यहां से भी देख लेते हैं कि आंसर डिफरेंट आ रहा है या x आ रहा है। तो अगर मैं रखता हूं इक्वेशन फर्स्ट में x इजिकल्स टू 2 रखता हूं, 3 × 2 और प्लस के 4y और इजिकल्स टू 10, 3 दूनी 6 उधर जाएगा, तो 4y इजिकल्स टू 10 माइनस के 6, 4y इजिकल्स टू 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, y इजिकल्स टू 1। चाहे आप रखो इक्वेशन फर्स्ट में चाहे आप रखो थर्ड में, दोनों से सेम आंसर निकल कर आएंगे। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी और इसको प्रतिस्थापन विधि से भी। प्रतिस्थापन विधि से आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लगातार मेरी बातों को मानते हैं। ठीक है, तो यादव वेलकम है इस सेशन में आपका। शोभित रुद्रा, एकदम सही आंसर सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो आगे की ओर बढ़ता हूं और जरा देखता हूं अगला वाला क्वेश्चन। देखिए एक दफे देख लेता हूं जरा कितने क्वेश्चन इसमें करने हैं हमें। एक तो ये क्वेश्चन करना है और एक ये करना है और एक ये करना है और एक ये और एक, ठीक है। तो एक काम करता हूँ बेटा, मैं ना इन दोनों क्वेश्चनों को यहीं पर छोड़ता हूं, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन को इजीली आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन थर्ड को और क्वेश्चन फोर्थ को। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? इन दोनों क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा आप, ताकि मैं आगे की ओर बढ़ सकूं और ज़्यादा ज़्यादा आपको सिलेबस कंप्लीट करा सकूं। तो आगे की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि जब हम उस चीज़ को समझ गए हैं कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि सॉल्व करते हैं एक्स वाई के मान, तो आप आसान तरीके से उसको कर भी सकते हैं। तो आइए दोस्त जरा डालते हैं गियर इस वाले क्वेश्चन में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दी एग्जिस्ट। अगर वो मतलब उनका अस्तित्व हो, वो एग्जिस्ट करते हो, तो बाय द एलिमिनेशन मेथड, उसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इफ वी एड 1 टू द, देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं यहां पर अब मैं कि इफ वी एड 1 टू द नोमिनेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी वो कह रहा है कि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए और उसके हर में एक घटा दिया जाए, इस तरीके से बोल रहा है। और आगे की तरफ इफ फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1 इट बिकम्स 1/2, तो 1/2 हो जाता है। इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या होंगे। हिंदी में पढ़ देता हूं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या हर में से तथा हर में से एक घटा दें, तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाता है, एक हो जाता है भिन्न वो। तो यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है ये पूछ रहा है। मान लेते हैं, माना लेट अंश, जिसको बोलते हैं क्या, नोमिनेटर, ठीक है, अंश इजिकल्स टू एक्स मान लेते हैं और हर को मान लेते हैं, हर इजिकल्स टू डिनोमिनेटर को इजिकल्स टू वाई मान लेते हैं। इसमें किसी भी दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी। और जो आपके फ्रैक्शन हो जाएंगे, यानी आपके भिन्न जो हो जाएंगे फ्रैक्शन, भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, एक्स अपॉन वाई। अब वो हमसे ये कह रहा है, क्या क्या कह रहा है सर हमसे, वो ये कह रहा है कि अगर अंश में एक जोड़ दें, तो आइए सर इतना पढ़ा हमने और अंश में एक जोड़ते हैं पहले। तो जब मैं अंश में एक जोड़ देता हूं और वो कह रहा है तथा हर में एक घटा दें, और मैं इसके डिवाइड में इसके डिनोमिनेटर में एक घटा देता हूं, यानी y-1 कर देता हूं, तो ये भिन्न जो है वो एक में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है।
तो अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, इस y को उधर, इस 1 को इधर, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस के y, और 1 उधर जाएगा तो इज इक्वल टू माइनस के 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 ये रहा और उधर जाएगा -1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। क्लियर आपका? सर ग्राफ्स वाले क्वेश्चन मुझे दिक्कत आती है तो टेंशन क्यों लेते हो भाई आप अशरफ? बेटा इससे पहले वाले सेशन में इस तरीके से सॉल्व कराए हैं कि आपका एक डाउट भी नहीं रहेगा अगर आप जाकर के देख लें। एक काम कीजिएगा, आप मुझे ना व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा अशरफ, ताकि मैं आपको सारे डाउट्स बता सकूं, ठीक है? 9997574396, जो नए स्टूडेंट है इस नंबर पर जो व्हाट्सएप पर SMS कर देंगे, ठीक है? आइए फटाफट अंदाज में चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है? वो कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, इट वी ओनली एड 1 टू द, यानी जब हम ओनली 1 किस में ऐड करते हैं? डिनोमिनेटर में। x तो एज इट इज रहेगा ऐसा ही आपका। तो आइए मुझे बताओ कि जब हम इसमें यानी x अपॉन इस y में कह रहा है कि तो भिन्न एक में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दें। अब अंश में कुछ नहीं जोड़ना, इसके नॉमिनेटर में कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है? सर इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक को ऐड करना है, तो यो हमारी फ्रैक्शन 1/2 में कन्वर्ट हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इस 1 y को इधर लेकर आएंगे तो 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। इस तरीके से हमने इक्वेशन बनाई। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? जरा मुझे बताओ। अगर कोई स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर सकता हो तो जरा मुझे बताओ, अगर सॉल्व कर सकता हो तब बताओ। नूर अजमी, इस तुखराम से पिटाई होने वाली है आपकी, क्योंकि क्लास में टाइम पर नहीं आती आप, और मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स टाइम पर क्लास में आते रहें, ताकि आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूत तरीके से बना सकें, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बिल्कुल शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकें, ठीक है? तो कर सकते हैं सर। तो आसान है बेटा, करेंगे क्या? देखिए यहाँ पर 2x आ रहा है। 2x करने के लिए इस पहली वाली इक्वेशन में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इस पूरी इक्वेशन में 2 से जब गुणा कराओगे और उसके बाद में इसके निशान को देखोगे कि एक प्लस है और सर ये वाला भी प्लस है, तो क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप माइनस करोगे, एक्स वाई के मान निकल जाएंगे। आगे की ओर मुतवज्जे होता हूँ, एक्सटेंड होता हुआ, अग्रसर होता हुआ, और देखते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 years ago, यानी 5 वर्ष पहले, नूरी की आयु, नूरी वास थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। वो ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। वो कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु को फाइंड कीजिएगा, ज्ञात कीजिएगा। कैसे करेंगे? मान लेते हैं कैसे, चूंकि हमें ना तो नूरी की आयु पता, ना सोनू की प्रेजेंट इसका हमें एज का पता है, तो मान लेते हैं कि नूरी की आयु, माना कि एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, इस तरीके से लिखेंगे कि प्रेजेंट, पी मतलब प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, NURI नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू कितनी मान लेते हैं इसको? x मान लेते हैं। x वर्ष, x ईयर, ठीक है? इतना आप समझ गए। और यहां पर क्योंकि हमें सोनू की भी नहीं पता, मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, यानी सोनू की वर्तमान आयु, हिंदी वाले लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू वाई वर्ष, वाई ईयर। आई बात समझ? नहीं बात समझ? देखिए बेटा यहां पर अब करना क्या है, जरा समझेंगे इस बात को। वो ये कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पहले, चूंकि 5 वर्ष पहले की बात हो रही, प्रेजेंट उसकी जो एज है वो कितनी है? एक्स है, किसकी? नूरी की। तो क्या
5 वर्ष पहले x-5 ना हो जाएगी? हो जाएगी सर, कैसी बात करते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। एज ऑफ नूरी 5 years एगो, ठीक है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु इजिकल्स टू कितनी हो जाएगी? 5 years एगो, 5 year एगो, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। नूरी की आयु, और चूंकि नूरी की प्रेजेंट जो आपकी एज है वो एक्स है, तो 5 वर्ष पहले x-5 ना हो जाएगी? हो जाएगी सर। और मैं बात करता हूं, चूंकि बात सोनू की भी हो रही है ना, तो सोनू की क्या हो जाएगी कि एज ऑफ सोनू 5 वर्ष पहले, 5 years इजिकल्स टू कितनी हो जाएगी? y-5। पहले की बात हो रही है तो 5 years को लिखेंगे आप, ठीक है। अब जरा मुझे बताएंगे आप क्या सर, कि यहां पर अब कंडीशन देखते हैं। वो ये कह रहा है कि नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये कह रहा है। इसका मतलब ऑलरेडी सोनू की जो आयु है 3 गुनी है, सोनू की आयु जो 3 गुनी है ऑलरेडी। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स समझेंगे जरा ध्यान से। तो आपका यहां पर कितना रहेगा? x-5 इजिकल्स टू, x-5 इजिकल्स टू 3 और y-5, इस तरीके से आपका आ जाएगा कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु जो थी वो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहां से x-5 इजिकल्स टू 3 की y में कराऊंगा, और 3×5 = 15 आ जाएगा। 3y को इधर और 5 को उधर, x-3y और इजिकल्स टू -15 ये रहा, और 5 उधर आ गया प्लस का, तो -10 ही रह जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी आपकी फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं नेक्स्ट कंडीशन से। कह रहा है क्या कि नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है 10 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 10 years आफ्टर, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 years ऑफ एज ऑफ 10 years, आफ्टर 10 years एज ऑफ नूरी। मुझे बताओ जरा आप सभी स्टूडेंट्स कि 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? क्योंकि प्रेजेंट x है तो 10 साल बाद x + 10 हो जाएगी, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार लिखेंगे एज ऑफ सोनू, सोनू की आयु, सोनू की आयु 10 साल बाद सोनू की आयु y + 10 हो जाएगी। अब कंडीशन में चलते हैं। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु? नूरी की आयु। आप मुझे बताएं, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं? x + 10 इजिकल्स टू x + 10 इजिकल्स टू y + 10, और इंटू करा सकता हूं 2 से इसकी। हाँ सर, क्योंकि यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी जो नूरी की आयु है वो दुगनी है 10 साल बाद, लेकिन सोनू की आयु में 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमें दोनों में बराबर करना। मैथ्स के क्या रूल होते हैं कि अगर 2 से मल्टीप्लाई इधर कराते हैं तो 2 से इधर भी कराते हैं। सर इधर तो कराई नहीं आपने बेटा, यहां पर तो ऑलरेडी दुगनी है पहले से ही, यहां पर कराने के लिए क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करानी होगी। तो x + 10 इजिकल्स टू 2y, और प्लस के इस तरीके से आपका 2 ढाई 20 आपका हो जाएगा। आई बात समझ या नहीं? नहीं आई बात समझ? 2 ढाई 20, ठीक है। अब इस 2y को इधर आता हूं, तो x - 2y इजिकल्स टू आपका इधर जाएगा ये, तो 20 - 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड है। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, इसमें तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, सेम वेरिएबल है, कोई बात नहीं, आसान है। अब तो आसान है। अब सर हमें सिर्फ गौर करना है इनके निशानों पर, इनके चिन्ह पर, कि सर इनके जो निशान हैं वो दोनों अगर पॉजिटिव हैं
क्योंकि x क्या है, प्लस का है भाई, इसके पहले कोई निशान नहीं तो प्लस का होता है, और इसके पहले कोई निशान नहीं तो प्लस का होता है। तो चूंकि दोनों प्लस के हैं, अब प्लस के होने की वजह से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आइए इसको एक स्लाइड को ऐड करता हुआ आगे की ओर बढ़ता हूं, मुतवज्जे होता हूं कि इक्वेशन इक्वेशन सेकंड को माइनस करता हूं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट टर्म जो है वो x माइनस 2y है, माइनस कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट को, इसके लेफ्ट वाले टर्म x माइनस 3y है। बेटा काटने के लिए हम ऐसा करते हैं ताकि कट जाए एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल का मान निकल जाए, है ना। और 10 और देखिए यहां पर 10 और -10, पहली वाली इक्वेशन 10 है और माइनस कर रहे हैं, और -10 पहले से ही है इसमें, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, इसको आप खोलिएगा x माइनस के 2y, माइनस के अंदर के निशान चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है, x प्लस के 3y इज इक्वल टू आपका 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10। 2y से सॉरी इस x से ये वाला x कैंसिल, 2y और प्लस के 3y, केवल y बचेगा। तो y आपका ये देखिए कटेगा नहीं, यहाँ पर इसको आप काटेंगे नहीं कभी, आप इसमें दिक्कत वाली बात हो जाए आपको, मैं इसको कर ही देता हूँ। 2y कितना बचेगा, y इज इक्वल टू आपका 20 आ जाए। किस तरीके से y का मान निकाला, पुट इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कहाँ है सर, ये रही, x माइनस के 2 इंटू वाई का मान कितना 20, और इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि 10 था तो इस तरीके से आपका 10 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 20 दूनी 40 इज इक्वल टू 10 माइनस के 10 प्लस के आपका 40 आ जाएगा, 20 दूनी 40 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 50 इज द राइट आंसर। तो किस तरीके से हमने अरविंद का सही आंसर और सुमित का, रुद्रा का, अंशिका का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, सुमित बिल्कुल सही आंसर आपका बेटा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बहुत समझदार स्टूडेंट हैं यार आप, कितने इंटेलिजेंट लगते हो, लगता हो कि आप शायद आप अपने बैच में टॉप पर होंगे। क्यों, बिल्कुल सर, कैसी बात करते हैं। आगे की तरफ आप बढ़ते हैं और जरा ये वाले क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही बता रहा हूं मैं, इसको लॉजिक से समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को प्लीज करके, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। सर ऊपर से बाउंस लगी है, ऊपर से, क्यों भाई ऊपर से लगी है बाउंस, आ जाएगी बात समझ यार, जब एग्जाम्पल दूंगा ना, तो चूंकि एग्जाम्पल देने से बातें इजीली समझ आ जाती हैं स्टूडेंट्स के। तो आइए दोस्त देखिए, मान लेते हैं 2 अंक वाली संख्या है, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर मैंने 50 लिख दिया, तो जो उसका पहला अंक है, इकाई का अंक है, ये है इकाई का अंक, और दहाई का अंक ये होता है। यानी आप इसको किस तरीके से कह सकते हैं कि नंबर ऑप्टेंड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखिए यहाँ पर आपका इकाई का अंक ये रहा और दहाई का अंक, ऐसे तो जैसे यहाँ पर 10000 इस तरीके लिखे हुए हैं, ऐसे तो करते हो काउंट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे तो करते हो। हाँ सर ऐसे करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, इकाई आ रहा है, इकाई, और हमें ना तो ये अंक पता और ना ये अंक पता, तो मान लेते हैं कि इकाई का अंक को x मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं कि दहाई का अंक क्या है, x है, इकाई दहाई, इस वाले अंक को x मान लेते हैं। तो लेट दहाई का अंक, दहाई के अंक स्पष्ट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। इसको मैंने x मान लिया, ठीक है सर, आपकी बात मान ली हमने, x मान लिया, और इकाई के अंक को जो शुरू में होता है इसके, ये वाला इकाई का होता है, इकाई का, ठीक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक इज इक्वल टू वाई मान लिया। अब वो ये कह रहा है, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को, समझेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, कि अगर मैं इस 50 को, जैसे आपका 45 लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 4 प्लस के 40 सॉरी
इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं, 4 प्लस के 40 प्लस के 5। क्यों सर ऐसे क्यों लिखा आपने, क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि बेटा यहाँ पर जब आप इस 40 में इस 5 को ऐड करोगे तो 45 तो आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि 40 कैसे आया सर? 10 की गुणा करके आया ना, 10 की मल्टीप्लाई करके आया ना 40। अरे बताओ भाई, मुझे बताओ, 10 की मल्टीप्लाई करके ही तो 40 आया है। नहीं सर, बात समझ नहीं आ रही आपकी बात समझ नहीं आ रही। मुझे बताओ बेटा, ये 45 है, इस 45 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं कि 40 प्लस के 5, क्योंकि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। और इस बात को आप जानते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एक इकाई का अंक को x माना है और दहाई का अंक को y माना है। तो अब मुझे बताओ संख्या क्या हो जाएंगी, संख्या क्या हो जाएंगी, संख्या यानी आप मुझे बताओ कि संख्या वो क्या हो जाएंगी? 10x प्लस के y ना हो जाएगा? अरे मुझे बताओ भाई, आप मुझे बताओ, 10x प्लस वाई ना हो जाएगा? हो जाएगा ना बेटा? आप सभी स्टूडेंट समझदार हैं, इस बात को समझ रहे होंगे ना? वे नंबर क्या हो जाएंगे? 10x प्लस के y हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं कि अगर जैसे यहाँ पर 65 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 60 प्लस के 5? अभी 60 कैसे आया सर? हाँ सर, ये 60 इसलिए आया कि 60 इंटू 10 और प्लस के 5। हाँ, क्योंकि आप 10 से इस 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो मुझे बताओ कि आप एक्स वाई को कैसे लिखोगे सर? इसको ऐसे तो लिखोगे कि 10 और इंटू एक्स और प्लस के वाई। हमें नहीं पता कितना है एक्स, इसके 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई के अंक में, दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। आई बात समझ? आगे बात समझ सकते। तो ठीक इसी प्रकार ये संख्या हमने फाइंड कर ली है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार स्टूडेंट हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो हिंट देते ही बात को आसानी से समझ जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी इन दोनों को जो एडिशन है, कि द डिजिट ऑफ टू, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। तो जब मैं इन दोनों को सम करता हूं तो एक इक्वेशन तो यहां से इजीली बहुत आसान वे में आ जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका ये 9 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सर सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी भारी पड़ेगी, लेकिन आसान कर दूंगा। कह रहा है वो क्या, कि वो ये कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स, ऑल्सो 9 टाइम्स इस संख्या का 9 गुना। दिस नंबर्स इज ट्विस्ट द नंबर, ट्विस्ट द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, 9 टाइम्स, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। बात तो सर ऊपर से बाउंस लग रही है, बातें समझ नहीं आ रही सर। बताओ भाई कैसा आएगी बात समझ? अब वो ये कह रहा है क्या, कि जब मैं इनके अंकों को आपस में पलटता हूं तो आप मुझे बताओ कि क्या पलटने से क्या लिखूंगा मैं, कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। आप मुझे बताओ कि संख्या को पलटने से बनी संख्या, संख्या को पलटने से बनी संख्या, क्या मतलब? कि सर जहां पर आपका x है ये y की जगह, और जहां y है ये x की जगह आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या अब क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी 10y और प्लस के x हो जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब तो पलट दी हमने, अब वो ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या क्या हो जाएगा 9 गुना 10 आपका किस संख्या का, इसका, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना और इसका 2 गुना बराबर होगा या नहीं होगा? बताओ भाई, इसका 9 गुना और इसका 2 गुना। आई बात समझ? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये 9 और मल्टीप्लाई, चूंकि 9 गुना है 9 टाइम है, कौन सा 9 टाइम है? 10x प्लस वाई, और इजिकल्स टू ये दुगना, कह रहा है कि संख्या का 2 गुना। यहां पर लिखा हुआ है देखो, टिविस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो इस तरीके से आपका इस वाली संख्या का दुगना 10y प्लस के x,
यानी इनके डिजिट को पलटने से अब हमारा इसका 2 गुना और इसका 9 गुना, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 9×90 x और प्लस के 9y इज इक्वल्स टू 20y और प्लस के 2x आपका आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना सर? नहीं है सर। अब मुझे बताओ कि जब मैं इस 2x को इधर लेकर आता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं इधर करता हूँ इसको, और इस 20y को भी इधर लेकर आता हूँ तो 90x माइनस के 2x प्लस के 9y, और इस 20y को इधर लेकर आता हूँ तो ये प्लस का आपका सॉरी माइनस का 20y हो जाएगा, 20y हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी स्टूडेंट्स को। तो इज इक्वल्स टू आपका 0 कितना बचा सर यहाँ पर 90x, और इस तरीके से आपका ये 88x आ जाएगा। ये कितना बचा आपका माइनस के 11y, और इज इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा। इतनी बात आप समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए सर। अब इस 11y को, जब इस 11y को उधर लेकर जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये 88x और इस तरीके से 11y आ जाएगा। और आने के बाद या आप एक काम करो, इसको वहाँ क्यों लेके जाओ भाई, इसको एक काम करो, इसको एक काम करो 11 से डिवाइड कर दो। इसको मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 11 से भाग करता हूँ, है ना। तो 11 8 कितना होते हैं 88, यानी 8x आपका आ जाएगा। 11 से 11 कैंसिल, माइनस के y आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड आ गई है। अब क्या करेंगे? अब तो सर आसान है, देखिए यहाँ पर आपका y है और यहाँ पर प्लस y है, एक वेरिएबल को पकड़ा y को। अब क्या कराएंगे सर? यहाँ पर एक काम करते हैं कि इक्वेशन सेकंड में से, क्योंकि दोनों के निशान चेंज है, एक का माइनस एक का प्लस, ऐड करेंगे दोनों को, तो इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये x प्लस के y फर्स्ट इक्वेशन और प्लस कर रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन को, यानी 8x माइनस के y, और इज इक्वल्स टू आपका ये 9 प्लस के 0 यानी 9 आ जाएगा। x प्लस के y प्लस के 8x और माइनस के y और इज इक्वल्स टू 9, इस वाले y से ये वाला y कैंसिल, 8x और 9x हो जाएगा। 9x इज इक्वल्स टू 9, 9 से 9 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1। तो किस तरीके से x के मान को फाइंड किया, और हम इसको प्रूफ भी करेंगे बेटा अभी, क्योंकि यहाँ पर आपका x का मान है। अब y का मान निकालते हैं, पुट इन इक्वेशन, इसमें पुट करो इस वाली इक्वेशन, तो यहाँ से y का मान निकल कर आए, तो x प्लस इज इक्वल्स टू 9, x का मान क्या है निकल कर, अभी अभी निकाला हमने 1, 1 आया 1, और प्लस के y इज इक्वल्स टू 9, 9 को 1 को उधर लेकर जाऊंगा तो y इज इक्वल्स टू आपका 8 आ जाएगा, 8। तो x का मान तो आ गया 1, और इस तरीके से आपका y का मान 8 आ गया। सर जरा दिखाओ इकाई कांक कौन सा है और दहाई कांक कौन सा है। तो चूंकि हमने इसको माना दहाई कांक ये रहा और इकाई कांक ये रहा, है ना, आई बात समझ। तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ, वो संख्या क्या है, वे संख्या कौन सी है हमारी, वे नंबर कौन से है हमारे यहाँ पर, आपके नंबर कौन से आ रहेंगे भाई? वो 18, 18 भाई, 18 कैसा लगा दित्या? तो इकाई कांक कौन सा था भाई? इकाई कांक हमारा यहाँ पर दहाई कांक x और इकाई कांक 18। तो इस तरीके से आ गया है, इकाई का अंक तो ये होता है और दहाई का अंक ये होता है। इकाई के अंक को हमारा x आया, है ना, इकाई के अंक को x माना था और दहाई के अंक y। तो इस तरीके से वह संख्या हमारी 81 आ गई, 81। ये बात समझ? सर 81 कैसे आया, जरा प्रूफ करा दो इसको। बेटा आइए प्रूफ भी कराता हूँ इसको। देखिए मैं अगर यहाँ पर, मैं अगर इस वाली उसमें, अगर मैं इस वाली संख्या में इस x का मान रखता हूँ, इस y का मान रखता हूँ, तो सच बताना 81 ना आ जाएगा। कैसे सर? 10 इंटू एक्स का मान कितना सर? सर x का मान 1 आया, 1 रख देते हैं यहाँ पर। दहाई का अंक नहीं, x का मान तो 8 आया है ना भाई, x का मान तो, ओहो y का मान 1 आया है ना निकल के यहाँ से। ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई? नहीं, इस तरीके से कैसे हो सकता है ये? ये तो 8 आया, ये 1 आया आपका, ठीक है।
तो इकाई का अंक कौन सा माना हमने? इकाई का अंक, इकाई धाई, इकाई का अंक कौन सा है? कितना माइंड इसमें गड़बड़ हो रहा है। आ, आ, दहाई का अंक एक्स माना, तो चूंकि यहाँ पर आपका दाएं का अंक ये रहा और इकाई 18, वो संख्या 18 है भाई, वो संख्या 81 नहीं है, वो संख्या हमारी 18 है, 18, 18 है बेटा, 18, 18 संख्या है वो। तो प्रूफ भी करते हैं आइए इसको, ठीक है। 10 इंटू एक्स की जगह एक्स का मान कितना है? 1 है, और प्लस करेंगे वाई का मान जो कि कितना है? 8 है। तो 10 ही कम 10 और एक 8, 18। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा वो संख्या 18 आ जाएगी। आई बात समझ? तो कैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैं आशा करता हूँ बात बहुत इजीली आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए हो। तो अगले वाले क्वेश्चन की ओर मुतवज्जे होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपका नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा और 2 इक्वेशन बनाऊंगा इसकी, और आगे इसको खुद से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आइए करते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन को हो सकता हो कि एग्जाम में पूछा जाए। कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए, मीना एक लड़की है, 2000 रुपए निकालने के लिए वो बैंक गई, ठीक है, चली गई बैंक। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा।